वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 9 ऋण पत्रों के निर्गमन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस क्वेश्चन में कंपनी ने ऋण पत्रों का निर्गमन प्रीमियम पर किया है और साथ ही निर्गमन पर होने वाले खर्चों को भी उसमें दिया गया है। तो जब निर्गमन पर होने वाले खर्च हमें दिए जाएं तो उस संबंध में हमें क्या जर्नल एंट्री करना है और फिर उस राशि को किस तरीके से अपलिखित करना है और उसके बैलेंस को, प्रीमियम के बैलेंस को पूंजी संचय खाते में किस तरह से ले जाने की एंट्री हमें करना है, ये हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, रोहन लिमिटेड ने 100 रुपये वाले 5,000 12% ऋण पत्र 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। 100 रुपये वाले 5,000 ऋण पत्र हैं और 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए गए हैं। 100 रुपये का जब 10% हम निकालने जाएंगे तो 10 रुपये ही आएगा, मतलब 10 रुपये प्रीमियम पर निर्गमित किए। 100 रुपये वाला ऋण पत्र 10 रुपये प्रीमियम पर दिया, मतलब 110 रुपये में कंपनी ने उसको दिया है। देय राशि निम्न प्रकार थी: आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर शेष राशि प्रीमियम सहित। सभी ऋण पत्रों का आवंटन किया गया, राशि यथा समय प्राप्त हो गई। 2800 रुपये के ऋण पत्रों के निर्गमन पर व्यय हुए, जिसे प्रतिभूति संचय की राशि से अपलिखित कर दिया गया। अब देखिए आप, 5,000 डिबेंचर हैं कंपनी के पास, एप्लीकेशन पे मांगे हैं उसने 20 रुपये, तो टोटल हो गए एप्लीकेशन पर 1 लाख रुपए। अलॉटमेंट पे 5,000 इंटू टोटल एक ऋण पत्र की कीमत है 100 रुपये। 100 रुपये में से 20 रुपये मांग लिए हैं आवेदन पर, तो बाकी के बचे 80 रुपये। यहां मांग लेगी कंपनी 4 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये है। 5,000 इंटू 10 के हिसाब से टोटल 50,000, मतलब इन दोनों की राशि कुल मिला के 4,50,000 रुपये कंपनी को रिसीव्ड होगी। कब? अलॉटमेंट पर। तो अब हम जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री में जब एप्लीकेशन वाली एंट्री करेंगे तो उसमें 1 लाख रुपये लिखेंगे और जब अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे तो उसमें 4,50,000 लिखेंगे। इसके लिए हमने कॉलम प्रिपेयर किए हैं। इन द बुक्स ऑफ रोहन लिमिटेड, रोहन लिमिटेड की बुक्स में पहली जो एंट्री बनेगी हमारी, वो एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव्ड होने की रहेगी। एप्लीकेशन की अमाउंट रिसीव्ड होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपए। नरेशन being application money received। ये रिसीव्ड की एंट्री हो गई। अब इसके बाद सेकेंड एंट्री, इसको ट्रांसफर करने की, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, अमाउंट 1 लाख रुपए। नरेशन being application money transferred। ये एप्लीकेशन से रिलेटेड एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसमें 1 लाख रुपए कंपनी को रिसीव्ड हुए थे और 1 लाख रुपए ही कंपनी ने डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। अब हम अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे
तो अलॉटमेंट की जब एंट्री करेंगे तो उसमें प्रीमियम को भी लिखेंगे। थर्ड एंट्री 12% डिबेंचर allotment account debit to 12% debenture account or to security premium reserve account। इसका अमाउंट डेबिट में आ जाएगा 4,50,000, 4 लाख रुपए डिबेंचर के और 50,000 रुपए प्रीमियम के, इस तरीके से। और नरेशन बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। ये ड्यू की एंट्री हो गई। ड्यू की एंट्री के बाद इसकी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, तो फोर्थ नंबर की एंट्री में बैंक डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। $4,50,000। नरेशन बीइंग allotment money received। ये एंट्री हो गई अलॉटमेंट की मनी रिसीव्ड होने की। अब जो 2800 रुपए ऋण पत्रों के निर्गमन पर खर्च हुए थे उसकी एंट्री करेंगे। फिफ्थ नंबर की एंट्री, कंपनी के द्वारा ये एक्सपेंसेस किए गए हैं, पे किए गए हैं, इसलिए जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हमें डेबिट करना पड़ेंगे। तो हम एंट्री कर देंगे एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि ये कंपनी ने पे किए हैं इसलिए बैंक इसमें क्रेडिट हो गया 2800 रुपए। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री हो गई। अब ये जो 2800 रुपए के खर्च कंपनी ने किए हैं ऋण पत्रों के निर्गमन पर, इस 2800 रुपए को कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम की जो राशि उसको प्राप्त हुई है एक्स्ट्रा, उसमें से इसको अपलिखित करेगी, इसको कवर करेगी, और जो बाकी का बचा बैलेंस है वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो उसकी एंट्री बन जाएगी हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन डिबेंचर अकाउंट
और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब जो इसकी अमाउंट है प्रीमियम की वो लिखेंगे हम। प्रीमियम कंपनी को मिला था 50,000 रुपये, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लिख देंगे 50,000। 50,000 में से 2,800 रुपये कवर करना है हमको, अपलिखित करना है काय के एक्सपेंसेस की, और जो बाकी की बची अमाउंट है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो 50,000 में से हम 2,800 रुपये को माइनस कर देंगे, तो ये बच जाएंगे 47,200 रुपये जो कैपिटल रिजर्व में लिखे जाएंगे। नरेशन बीइंग एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ एंड बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। तो देखा आपने कि जब हमको ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाले खर्च दिए गए हैं तो उनकी एंट्री हमें क्या करना है। अगर खर्च दिए गए हैं तो सबसे पहले हम उसकी खर्च करने की एंट्री करेंगे कि एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री करने के बाद इस राशि को कंपनी प्रीमियम की राशि में से अपलिखित करती है। तो सेकेंड एंट्री इसको अपलिखित करने की करेंगे, रिटर्न ऑफ करने की करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन डिबेंचर अकाउंट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कैपिटल रिजर्व अकाउंट हमने इसलिए लिखा क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम में से एक्सपेंसेस को कवर करने के बाद जो अमाउंट बचती है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो इसलिए हमको ये एंट्री करना ज़रूरी है। और फिर जो भी अमाउंट है प्रीमियम का वो हमने लिखा 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में से 2,800 रुपये रिटर्न ऑफ करने के बाद 47,200 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। तो जब भी आपसे इस संबंध में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसमें ये एंट्री अवश्य करना है, एंट्री ज़रूर से करना है। जो भी बैलेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम का वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ले जाना है। थैंक यू।